वेलकम टू प्रयाग करियर इंस्टीट्यूट। और हम आ चुके हैं एक्सरसाइज 1.3 क्लास 10th मैथ्स के फर्स्ट क्वेश्चन पर। वही नई एक्सरसाइज चालू की है, तो इस एक्सरसाइज के बारे में थोड़ी बात कर लें। देखो, एक्सरसाइज में क्वेश्चंस बड़े कम हैं, तो इसलिए बच्चे सोचते हैं कि एक्सरसाइज की वैल्यू भी जो है, क्वेश्चंस कम है तो वैल्यू भी ज़रा सी है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। जितनी कम इसमें क्वेश्चन है, जितना कम इसका साइज है, उतनी ही ज़्यादा इसकी वैल्यू है। मैंने पहले भी कहा ना तुमसे कि यार 10 साल के पेपर खोल के देख लो। तुम 10 साल के पेपर खोल के देखोगे, तुम्हारी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। क्यों? क्योंकि इस तरह के सवाल बहुत आ रखे हैं। √5 को रैशनल प्रूव करो, √2 को रैशनल प्रूव करो, 2 + 5 √3 को रैशनल प्रूव करो, इस तरह के सवाल। और एक तो कन्फ्यूजन भी बहुत क्रिएट करते हैं, बड़ा कंफ्यूज कर देते हैं बच्चों को। ठीक है, पहली बार कुछ ऐसा हो रहा होगा। ट्रिक क्या है इस सवाल को करने की? आज तो अगर पहली बार पढ़ रहे हो, इनके से हो सकता है तुमने किताब में देखा हो ना, फिर आके ये वीडियो देख रहे हो, ठीक है। हो सकता है तुम पहली बार ये वीडियो देख रहे हो सकता है तुमने किसी और चैनल पे देखा हो, फिर वहाँ समझ ना आया हो तो यहाँ फिर देख रहे हो, ठीक है। क्योंकि सवाल ही ऐसा है, एक बार में समझ आता ही नहीं। इसको करने का तरीका ये है, अब इम्पॉर्टेंट है इसलिए बता रहे हैं इसको, नहीं तो इतना जोर नहीं देते। करने का तरीका ये है कि तुम्हें सवाल को बार बार अपने हाथों से लिखना पड़ेगा। जब तुम्हें सवाल को कम से कम 5-10 बार अपने हाथों से लिख लोगे, हाँ 5-10 बार लिखना पड़ेगा, नहीं तो नहीं सीख सकते, नहीं तो दिमाग में रह जाएगा, फिर भूल जाओगे। तो जब तुम इतने बार अपने हाथ से लिख लोगे, ऐसा नहीं एक ही दिन बैठ के आज तो मैं 5 बार लिखूंगा, 10 बार लिखूंगा, नहीं भाई, एक हफ्ते के गैप पे फिर लिखा, फिर एक हफ्ते के गैप पे देखा, ठीक है। जब तुम इतना कर लोगे तो सवाल अपने आप तुम्हें याद आने लगेगा, समझ आने लगेगा कि हाँ ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है। अभी सुनो, समझने की कोशिश करो, फिर खुद भी लिख कर देखो। दिमाग में तभी बैठता है जब खुद एक स्टेप लिखते हैं बिना देखे, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है √5 को रैशनल प्रूव करो। इसको करने से पहले एक दो चीज़ें तुम समझ लो। जैसे मानो मैं बोलूँ कि भाई कोई नंबर है 16 और 16 के फैक्टर में कोई एक फैक्टर जो है 2 है, बाकी भी फैक्टर से कोई एक फैक्टर 2 है। तुम लिख सकते हो ना 16 = 2 × समथिंग। समथिंग का मतलब क्या? 8, ठीक है। इसको ऐसे लिख सकते हो 2 × कोई कांस्टेंट k है और कांस्टेंट k की वैल्यू यहाँ 8 है, लिख सकते हो ऐसे। ऐसे ही मैं बोलूँ कि भाई 9 है, 9 का एक कोई फैक्टर 3 है, तो तुम 9 को लिख सकते हो 9 = 3k, जहाँ k की वैल्यू कुछ है। इस केस में k की वैल्यू 3 हो जाएगी, समझ गए। ऐसे मैं बोल दूं कि भैया कोई नंबर a है और a का कोई एक फैक्टर 2 आ रहा है, तो तुम a को क्या लिख सकते हो? a को भी 2k लिख सकते हो कि भैया किसी कांस्टेंट नंबर में जब 2 का मल्टीप्लाई करेंगे a आ जाएगा। ये बात तुम्हें समझ आनी चाहिए। दूसरी बात क्या समझ आनी चाहिए? मान लो 4 का स्क्वायर 2 से डिवाइड हो रहा है। 4 का स्क्वायर 16 होता है ना, 16 2 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है। तो भाई तुम्हें समझना चाहिए कि 4 भी 2 से डिवाइड हो जाएगा। ये मान लो कोई कांस्टेंट k1 है, ये कांस्टेंट k2 हो सकता है ना 4 भी 2 से डिवाइड। ऐसे ही a² अगर 2 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है, कुछ k1 और से मल्टीप्लाई करने पर 2 में ये a² आ रहा है, तो a भी 2 से डिवाइड हो जाएगा। ये भी चीज तुम्हें दो चीज समझ आनी चाहिए। क्या? कि भैया अगर किसी नंबर का फैक्टर 2 है या 3 है, कुछ भी है, तो उस नंबर को तुम ऐसे लिख सकते हो 2 × कोई कांस्टेंट। जैसे a के अगर फैक्टर a का फैक्टर 2 है, a डिवाइड हो रहा है 2 से, तो a को लिख सकते हो 2k। दूसरी बात तुम्हें क्या समझनी है, अब k की कुछ भी वैल्यू हो सकती है, कोई भी वैल्यू हो सकती है, कोई भी इंटीजर नंबर हो सकता है। ऐसे ही तुम्हें ये समझना है कि किसी नंबर का अगर स्क्वायर 2 से डिवाइड हो रहा है, तो वो नंबर भी जिसका स्क्वायर 2 से डिवाइड हो रहा है, वो नंबर खुद भी 2 से डिवाइड होगा। इसी बात को 4-5 बार 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 सुनना, जब तक समझ ना आ जाए, और तभी आगे बढ़ना, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अब आगे चला जाए सवाल, ठीक है। तो सवाल क्या कह रहा है कि भाई √5 को इररेशनल प्रूव करो,
ठीक है। सवाल करने का तरीका क्या है कि रूट 5 को इरेशनल प्रूफ कैसे किया जाए। हम कहते हैं मान लो रूट 5 रैशनल है, मान लो भाई इरेशनल प्रूफ करना है, ठीक है। तो हम कह रहे हैं कि मान लो रूट 5 रैशनल है तो है नहीं, आगे चल के वो आ जाएगा कि जो हमने गलत माना था, ठीक है। तुम्हारे पिताजी कोई बात कहें, तुम्हारे पिताजी कहें कि मान लो ऐसा हुआ, तुम जाके उसको जो है प्रूव कर दो कि नहीं पिताजी आपने गलत माना है, ऐसा हुआ ही नहीं था, तो अपने आप तुम्हारी बात सही हो जाएगी। बड़ा गलत एग्जाम्पल दिया मैंने, ऐसा करने मत लगना, पता चले तुम अपनी भी खाट जो है तुम्हारी घटिया खड़ी हो और हमारी भी खड़ी हो। आ जाओ, तो रूट 5 को क्या लिखोगे, लेट रूट 5 बी अ रैशनल नंबर, कि भैया रूट 5 एक मान लेते हैं रैशनल नंबर है। मतलब क्या हुआ, रूट 5 इज इक्वल टू पी बाय क्यू, रूट 5 को पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर क्यू इज नॉट इक्वल टू 0, जहां क्यू की वैल्यू 0 नहीं है। और एक इंपॉर्टेंट बात अब क्या है, एंड पी एंड क्यू, एंड बड़ा सा लिखते हैं, एंड पी एंड क्यू आर को प्राइम्स, ठीक है। ये भी तो होता है, कंडीशन क्या है, पी बाई क्यू, रैशनल नंबर, कोई भी रैशनल नंबर पी बाई क्यू के बराबर होता है। कंडीशन ये होती है कि क्यू 0 नहीं होना चाहिए और पी और क्यू दोनों को प्राइम्स होने चाहिए। को प्राइम्स का मतलब क्या है, दोनों प्राइम नंबर होने चाहिए, दोनों के बीच कोई फैक्टर ना हो, कॉमन फैक्टर, दोनों के बीच कोई कॉमन फैक्टर ना हो। जैसे 2/5 है, 5 0 के बराबर नहीं, दोनों के बीच कोई कॉमन फैक्टर नहीं, तो ये क्या है, पी बाई क्यू फॉर्म में है। यही मैं कह दूं 12/15, तो इनके बीच एक कॉमन फैक्टर आ रहा है ना, क्या है समझो। तो हमने क्या कहा कि पी बाई क्यू के बीच कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, को प्राइम से। इसी बात को हम गलत साबित करने जा रहे हैं, यही हम इसी को हम साबित करेंगे कि नहीं, ये रूट 5 अगर पी बाई क्यू के बराबर है तो पी और क्यू के कॉमन फैक्टर्स आ रहे हैं, ये को प्राइम्स नहीं है। जैसे ही हम साबित कर देंगे कि ये को प्राइम्स नहीं है, वैसे ही हमने जो लेट किया है कि रूट 5 रैशनल नंबर है, गलत साबित हो जाएगा। तो क्या कहेंगे, अगर रैशनल नहीं है तो रैशनल होगा, ठीक है भाई। कहीं अंधेरा नहीं है तो दिन होगा, कहीं दिन नहीं है तो अंधेरा होगा। चलो, तो अब करना क्या है, रूट 5 इज इक्वल टू पी बाई क्यू, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, क्या मिला, रूट 5 का स्क्वायर 5 हो गया, पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर हो गया। क्यू स्क्वायर यहाँ लाओ, 5 के पास मल्टीप्लाई में तो आ जाएगा ये 5 क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर, 5 क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर। क्या बता रहे हैं ये कि भाई 5 का जब किसी में मल्टीप्लाई करोगे तो p का स्क्वायर आएगा, मतलब p का स्क्वायर 5 से डिविजिबल है, या फिर यूं कहो कि 5p स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, जिसका क्वोशंट q स्क्वायर आएगा। तो यहां से लिख सकते हो तुम 5 डिवाइड्स p स्क्वायर, 5 जो है p स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। एंड देयरफॉर, अभी हमने बात की थी ना कि भैया अगर कोई नंबर किसी के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो वो नंबर उस नंबर को भी डिवाइड करेगा। 5 डिवाइड्स p स्क्वायर एंड देयरफॉर 5 will divide p as well। तो क्योंकि 5p स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 5p को भी डिवाइड करेगा। क्या कहा था वहां पर कि भाई अगर किसी के नंबर में, हाँ वहां शायद हमने 6 लिया था अभी, तो 6 के नंबर में एक फैक्टर 2 आ रहा है, 6 का एक फैक्टर 2 आ रहा है, तो 6 को लिख सकते हो 2k। ऐसे ही p के एक फैक्टर 5 आ रहा है, तो p को क्या लिख सकते हो 5k, तो हम इसी लिख लेंगे p इज इक्वल टू 5k, वेयर k इज एनी कांस्टेंट, वेयर k इज एनी कांस्टेंट, कांस्टेंट मतलब जिसकी वैल्यू चेंज ना हो, कोई भी एक नंबर हो सकता है k, ठीक है। तो 5 जो है p के 5k के बराबर आ गया, p जो है 5k के बराबर आ गया।
अब क्या करोगे, जो p की वैल्यू हमने 5k मान ली है इसको उठाकर यहाँ रख दोगे। देखो ध्यान से सुनना, जहाँ समझ ना आए पीछे कर लेना, फिर सुनना, यूट्यूब की खासियत है ना ये, ठीक। वापस पीछे कर लेना, आगे तभी बढ़ो जब पिछला समझ आ जाए। और एक बार ये देख लो तो फिर कॉपी में खुद अपने हाथ से लिखना, ठीक है। क्या करेंगे अब हम, p की जो है वैल्यू हमने 5k ली है उसको यहाँ रख देंगे। अपना मकसद याद है तुम्हें, मकसद है हमारा p और q के बीच एक कॉमन फैक्टर को साबित करना। चलो तो पुटिंग वैल्यू ऑफ p, इसको बोल दो फर्स्ट इक्वेशन। तो वैल्यू ऑफ p इन फर्स्ट इक्वेशन क्या आएगा, 5q स्क्वायर इज इक्वल टू p का स्क्वायर यानी 5k का स्क्वायर। क्या बन गया ये, 5q स्क्वायर इज इक्वल टू 5 5 25 इंटू 5 से चला गया 25, 5 5 से 25, तो ये बचा q स्क्वायर इज इक्वल टू 5k स्क्वायर। अब देखो क्या हो रहा है यहाँ पर, मतलब क्या है इस सेंटेंस का, कि भैया 5 का किसी में मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर q स्क्वायर आ रहा है। मतलब क्या हुआ कि 5 q स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। मतलब क्या हुआ, इफ 5 डिवाइड्स, यहां से लिख सकते हो, इट मींस 5 डिवाइड्स q स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ कि 5 डिवाइड्स q एज वेल, कि अगर q स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है 5 तो 5q को भी डिवाइड करेगा। हमने ऊपर लिखा ही था कि p को भी 5 डिवाइड कर रहा है, मतलब 5 p को भी डिवाइड कर रहा है, q को भी डिवाइड कर रहा है। अरे मतलब 5 इनका कॉमन फैक्टर आ गया, पर ये तो को प्राइम माने थे, तो ये क्या गया, एक गलत चीज आ गई। ऐसा नहीं आना चाहिए था, हमारा अजम्पशन जो है गलत साबित हो गया, समझे ना। यहाँ पर क्या आ गया कि 5q स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 5q को भी डिवाइड करेगा। हमने ऊपर लिखा कि 5p को डिवाइड कर ही रहा है ऑलरेडी, तो क्या साबित हो गया कि 5 इन दोनों का एक कॉमन फैक्टर है। पर क्योंकि हमने को प्राइम्स माने तो कॉमन फैक्टर आना नहीं चाहिए था। यहाँ से साबित हुआ, इसका मतलब 5 डिवाइड्स p एंड q बोथ। 5 जो है p और q दोनों को डिवाइड कर रहा है। अच्छा, मुझे थोड़ा सा सवाल ऊपर का बैठाना पड़ेगा, तो अगर तुमने नहीं लिखा है तो इसको एक बार लिख लो या स्क्रीनशॉट ले लो, खचक खचक, ठीक है। चलें आगे, क्या करना है अपने को, चलो इसके आगे कैसे लिखेंगे। अब यहाँ देखो थोड़ी लैंग्वेज की बात है, लैंग्वेज तुम्हें समझ आनी चाहिए। तो यहाँ क्या लिखोगे, 5 डिवाइड्स p एंड q बोथ। दिख रहा है तुम्हें, दिख रहा है, बट दिस इज contrary to our assumption। पर ये तो हमारे assumption के ही खिलाफ है। हमने जो अज्यूम किया था कि वो को प्राइम्स हैं, p/q के फॉर्म में है, तो our assumption that p and q were co-primes, ठीक है। hence root 5 is not, तो हमारा assumption गलत निकला। तो assumption गलत निकला तो कह सकते हो, या यूं कहो कि therefore our assumption was wrong। इसीलिए हमारा assumption जो है कैसा हो गया, was wrong, and root 5 is an irrational number, ठीक है। और ये तुम्हारा सवाल यहाँ पर समाप्त हुआ। तो हमारा assumption जो है गलत हो गया। assumption क्या माना था कि रूट 5 रैशनल है, assumption गलत हो गया, तो अगर रैशनल नहीं रहा तो इरेशनल हो गया, ठीक है। चलो ऑल द बेस्ट। फिर से ध्यान से इस क्वेश्चन को तैयार कर लेना, और इसको ज़रूर तैयार कर लेना। रूट 5 हो गया, रूट 2 हो गया, रूट 3 हो गया, 1/√2 हो गया, अभी आगे आएंगी वीडियोस, 1 +
√2 हो गया, कुछ ऐसे, मतलब इस तरह के सवालों को इरेशनल प्रूव करना ज़रूर तैयार कर लेना, ठीक है। ओके गाइस, बाय बाय, सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।